हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज की तरफ जो आ रही है राजस्थान से। तो देखो, राजस्थान जेई की 1111 पोस्ट है ना, देखो बहुत होती है ना, तो 1111 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी यहाँ पर निकल चुकी है। अगर मैं बात करूं तो देखो, जब सर्कुलर आया था उसमें वैकेंसी थोड़ी कम थी, लेकिन पंचायती राज डिपार्टमेंट में डिग्री वालों की वैकेंसी भी फाइनली आ गई है। तो मानो 1111 वैकेंसी यहाँ पर टोटल हो गई। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं देखो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, सार्वजनिक निर्माण विभाग की। तो देखो, इसके अंदर ना डिग्री डिप्लोमा दोनों की अलग अलग है। पहले बता देता हूं, डिग्री वालों का पेपर अलग होगा, डिप्लोमा वालों का अलग होगा। यहाँ पर किसी तरह से कोई ऐसा नहीं है कि मिक्स कर दिया है, मिक्स नहीं होगा, अलग अलग आप लोगों का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना आप लोग, यहाँ पर देखो शेड्यूल्ड एरियाज की अलग है और मैं बात करूं नॉन शेड्यूल्ड एरियाज की, यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज है ना। ठीक है, टोटल वैकेंसीज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक एक करते हुए देख लेना है ना। ठीक है, ये है डिग्री वालों की, ये डिग्री वालों की, ये इलेक्ट्रिकल की भी है, सिविल की भी है यहाँ पर। ठीक है, चलो नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। टोटल मिला के 1111 वैकेंसी आप लोग की बनेगी। पंचायती राज के अंदर पहले यहाँ पर जो है डिग्री की नहीं थी है ना, देखो डिग्री धारक नहीं था, अब यहाँ पर डिग्री धारक भी आप लोग यहाँ पर ऐड हो गए। ठीक है, तो देख लेना आप लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों की अलग है, मैकेनिकल वालों मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की अलग है, सिविल वालों की अलग दिख रही है ना। विभाग बता देता हूँ, पीडब्ल्यूडी है जल संसाधन विभाग, WRD है आप लोग के पास, PHED यानी कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग है। इसके अलावा देखो, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड भी है और पंचायती राज विभाग भी आप लोगों के अंदर इन्होंने भी फाइनली जो है डिग्री वालों को यहाँ पर ऐड कर दिया है ना। देखो, इन जो पर्टिकुलर के ऊपर बात करूं पंचायती राज में, इसमें एग्रीकल्चर वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ पाते हैं। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर ना, देखो राजस्थान के बारे में बात करूं तो SSO पोर्टल होता है यहाँ पर अलग से है ना। देखो यहाँ पर मैं नाम भी लिखा हुआ है, मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों को। SSO पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद जाके आप लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें है ना पहले OTR होता है आपका है ना, वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पूरी डिटेल डालनी पड़ती है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर फाइनली फॉर्म भर पाते हैं। ठीक है, SSO ID पे अगर यदि आपको लॉगिन करना नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, हम बता देंगे आप लोगों को, यहीं पे लाइव ही आ जाएंगे अदरवाइज है ना। ठीक है, तो SSO ID बनाना, वहां पर जाके आप लोग कर लेना। अगर बात करें तो राजस्थान में से बार बार फॉर्म के पैसे नहीं देने होते, एक बार आपने OTR कर दिया तो वहां पर, अगर मैं बात करूं, अगर यदि आप लोग यहाँ पर जनरल वाले हैं, EWS वाले हैं या फिर जो है, तो आपके 400 रुपए यहाँ पर लगते हैं ना। ठीक है, देखो 400 रुपए लगते हैं यहाँ पर। अगर यदि आप लोग यहाँ पर EWS से हैं, देख लो EWS से हैं, SC से हैं, ST से हैं, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अंदर आते हैं, तो अगर यदि आप लोग क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं या जनरल के हैं तो आपके 600 लगेंगे, लेकिन एक ही बार पे करना है, इसके बाद बार बार नहीं पे करना है। जितने भी फॉर्म आएंगे सारे फॉर्म के पैसे आपको अलग अलग नहीं देने होते, एक बार OTR पे देना है, उसके बाद कितने भी फॉर्म आपने भरे हो, जैसे अगर किसी ने राजस्थान ई का फॉर्म भरा है तो उसको इसके पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं ना। पहले बता देता हूँ, राजस्थान में सिस्टम सही है वैसे, एक ही बार ले लेते हैं, बार बार नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है, देखो कितनी महिलाओं के रहेगी है ना, कितनी विधवाओं के रहेगी है ना, विडोज की कितनी है, परित्यक्तांश की कितनी है, तो प्रॉपर यहाँ पर दे रखा है। बाकी मैंने आपको टोटल वैकेंसी दिखा दी है, एक एक करते हुए आप लोग यहाँ पर सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर यदि आप लोग खेलकूद में कहीं कुछ रहा है तो सर्टिफिकेट वगैरह वो देखो सब आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर वो आप डालते हुए आए होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी वही चल रहा है, पूरा रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं है ना। चलो और नीचे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, वेतनमान की बात करेंगे तो देखो पे लेवल 10 का आप लोग यहाँ पर मैट्रिक पे आप लोग यहाँ पर मिलने वाले, जो कि अच्छा खासा है। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, शुरुआत में ना 2 साल जब आप लोग प्रोविशन पीरियड पर आएंगे तो उस टाइम पे आप लोगों की सैलरी लगभग 24,000 के आसपास आती है, और 2 साल बाद जो है आपकी देखो जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोविशन पीरियड, उसके बाद आपकी सैलरी जो है उससे ज्यादा आ जाएगी ना, 54 या 58 के आसपास आप लोग की यहाँ पर कुछ आती है, 54 के आसपास देखने को मिलती है आपको है ना। बाकी फिलहाल इतना बता देता हूँ कि 7 CPC के साथ साथ 2 साल प्रोविशन पीरियड रहता है, इसके साथ साथ जैसे ही आप लोग ज्वाइन करोगे 2 साल प्रोविशन पीरियड आपको सर्व करना है। ठीक है, तो उसमें 24,000 के आसपास सैलरी आप लोगों को पड़ती है, थोड़ा कम ही है 24 से, लेकिन तब मैंने लगभग एक आपको आइडिया दे दिया है ना, इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट सैलरी मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही आती है। ठीक है, अगर बात करें तो देखो इसमें डिग्री वाली पोस्ट पे डिग्री वाले अलाउड है, डिप्लोमा वाले पे डिप्लोमा वाले अलाउड है। ठीक है, इसमें अलग से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर यदि आप लोग यहाँ पर जैसे बहुत से हैं आउटर स्टेट वाली बात करते हैं, तो आउटर स्टेट वाले कैंडिडेट बिल्कुल राजस्थान में अलाउड रहता है, हमेशा रहता है, इसमें भी कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है, आप अलाउड हो है ना। ठीक है, आयु के बारे में बात करें तो देखो मिनिमम एज यहाँ पर इन्होंने दे रखी है 18 साल, जो कि मैं मान के चलता हूँ डिग्री डिप्लोमा वालों की होती है, और 40 वर्ष इन्होंने मैक्सिमम दे रखी है। तो मेरे ख्याल से जितने भी
लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इस एज लिमिट के अंदर तो कंफर्म आते होंगे ना, तो एज रिलैक्सेशन की भी जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी जनरली, एक जनरल मैं बता रहा हूँ है ना। तो इतनी एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर बोल दी है, उससे कोई मेंशन नहीं है, देखो कितनी डेट से क्या देखेंगे है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग बस ये ध्यान रख के चल लेना कि कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज दे रखी कि सर जो आयोग की गणना है वो 1/1/2023 से देंगे, लेकिन उसकी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी नहीं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की हमें जरूरत नहीं है, मैक्सिमम अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं तो नहीं पड़ती है ना। पेंशन जो है इन्होंने देखो राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम आप लोगों की चलती है, जैसे पहले पुरानी चलती थी पुराने टाइम पे, वैसी ओपीएस यहाँ पर चालू है। एनपीएस के थ्रू आपको नहीं मिलता है, तो पेंशन आप लोगों को मिलेगी बराबर है ना। ओपीएस चलता है राजस्थान में। अगर बात करें तो डेट के बारे में बात कर रहा है, चलो देखो ये कह रहे हैं कि ओटीआर के टाइम पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके कब से कब तक चालू होंगे तो ये आप लोगों का लिखा हुआ है 28/11/2024 से 27/12/2024। यहाँ पर आप लोग भर देना, देखो जल्दी भर देना, वैसे तो ना इतना भी टाइम नहीं लेना, वैसे तो 1 महीने के लिए पोर्टल ओपन है आपका, देख लो है ना। नवंबर से दिसंबर तक मान लो पूरा दिसंबर आप लोग फॉर्म भर सकते हो है ना, पूरा दिसंबर आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रवेश पत्र वगैरह सब जगह आप लोगों को यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अभी देखो एग्जाम के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर जो है आपको डेट दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एग्जाम कब लगने वाला है, तो देखो 6 फरवरी से लेके आप लोगों का 11 फरवरी के बीच में, ये कुछ भी आप लोगों का अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर जो पेपर है वो आप लोगों का यहाँ पर जैसे डिप्लोमा का अलग होगा, डिग्री का अलग होगा, सिविल का अलग होगा है ना, वैसे सेम तरह से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर अलग अलग होगा, तो वो ये आप लोगों का यहाँ पर करवा देंगे है ना। 6 से 11 के बीच में आप लोग को यहाँ पर होने वाला है, 6 से 11 फरवरी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग पास ही आगे बैठ गए है ना, ज्यादा समय नहीं बचा आप लोग के पास। कुल मिला के अगर बात करें तो 6 फरवरी मतलब जनवरी बचा है, दिसंबर बचा है, दिसंबर जनवरी 2 महीने का आप लोग के पास यहाँ पर मैक्स से मैक्स आपके पास टाइम है, इसमें अच्छे से तैयारी कर लेना भैया ना, ठीक है। और बाकी तो देखो इसके अंदर जो है एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न वही आप लोग का है जो पहले दे रखा था पिछली बार वाले, ये सब भरना वरना तो ये आपको सबको आते ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की तरफ देखते हैं, बाकी फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ पेपर पैटर्न। तो देखो डिग्री वालों के अगर मैं बात करूं तो देखो वही है, राजस्थान और इंडिया दोनों का ही जीके भी आएगा है ना, मतलब जीके के अंदर सब है, भूगोल है, राजनीति है, यानी पॉलिटी भी आने वाली है आप लोगों के पास, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी है ना। ये सब 40 नंबर का जो पिछली बार था, इस बार जो है सिविल वाले वही 80 नंबर का, 120 आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन है, 120 नंबर के रहने वाले, 2 घंटे का पेपर है, टाइम की कमी नहीं पड़ती, टाइम आपका बच ही जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है मेन चीज ये कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ 1/3 की रहती है ना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/3 की रहती है, तो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। सिलेबस वही है सेम जो पिछली बार था, 2022 में था है ना, जिसके अंदर आप लोग इतिहास देखो, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, आप लोग ये देख लेना, भूगोल का सब दे रखा है आपको, और टू द पॉइंट चलना है ना, जितना लिख रखा है भूगोल उतना ही आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये लो भाग भी दे रखा है सिविल इंजीनियरिंग डिग्री वालों का, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11 बार इसमें केड वेड एक्स्ट्रा है, याद रखना, जैसे ऑटो केड आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्रिजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे है ना, ये कुछ एक्स्ट्राज है यहाँ पे है ना। जो एक्स्ट्रा चीजें वो बता देता हूँ, आपको ब्रिज पढ़ना पड़ता है, आपको यहाँ पर ऑटो केड पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ जा रहा है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ये तो वही है आपका जो आप लोग एनवायरमेंटल के अंदर पढ़ते आए हो। डिप्लोमा वालों की बात करें, डिप्लोमा वालों का भी सेम ही आप लोग का यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है, सेम ही तरह से नेगेटिव मार्किंग है। पाठ्यक्रम में भी जीके वाला पाठ्यक्रम आपका सेम है, सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। बस अगर मैं बात करूं आपसे कि डिप्लोमा वालों को फायदा कहां हो जाता है, डिप्लोमा वालों को उतने सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पर याद रखना डिप्लोमा वालों के सिलेबस कम है ना। जैसे कि आप लोग देखोगे तो आपको बीएमसी पढ़ना है, सर्वे पढ़ना है, एस्टिमेशन कोस्टिंग पढ़ना है, सोम और थोड़ा बहुत टोस का पार्ट पढ़ना है, आरसीसी पढ़ना है, हल्का फुल्का पढ़ना है ना, टोस का ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी पढ़ना है, सोइल पढ़ना है और ऑटोकेड पढ़ना है, ठीक है। आपको जैसे फ्लूइड वगैरह है ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं पढ़ना है, तो जो नहीं है सिलेबस में उनको आप लोग अवॉइड करके चलना है ना। देखो डिग्री वालों के सिलेबस बहुत लंबा है, ठीक है, याद रख के चलना। डिग्री वालों का 13 सब्जेक्ट्स है, जबकि इतने नहीं आते आपके डिप्लोमा में, डिप्लोमा का इसलिए देखो डिप्लोमा कट ऑफ अगर आप लोग चेक करोगे तो डिप्लोमा कट ऑफ आपका ज्यादा रहता है। वो मैंने बनाई हुई वीडियो कि किस सब्जेक्ट से जो है कितने क्वेश्चन आपसे डिग्री में पूछे गए, कितने सब्जेक्ट से आप लोगों के सवाल डिप्लोमा पूछे गए। कुछ सब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि है ना, इसलिए वहां से सवाल भी नहीं बनता है, ठीक है। बाकी देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी आप लोग अपना अपना सिलेबस देख लें। अब मैं आगे देख लेता हूँ है ना,
कि आगे कहीं कुछ दे रखा हो तो अच्छा खासा, बाकी कुछ नहीं दे रखा है एक्स्ट्रा इन्होंने, बाकी इन्होंने बस ये दे रखा है कि मोड की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं अगर यदि आपको और कोई चीजें देखनी है, ठीक है। देखो इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर देखो आप लोग तैयारी करना चाहते हो राजस्थान जेईई की सही में, तो आप लोग यहाँ पर हमारे स्टेट जेईई कोर्सेज को भी विजिट कर सकते हो। साथ के साथ ही जो फ्री सेशन है वो हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे लेके आ जाएंगे। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है या जैसे ही कोई अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा। गाइडेंस वाइडेंस प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर करवा दूंगा, जैसे कि अगर राजस्थान में जिन लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन हुए हैं उनसे आप लोगों को अगर कोई डिस्कस करना है तो वो भी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। चैनल को आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लेना। देखो मैं पहले बता देता हूँ इसके बारे में, जो क्लासेस है राजस्थान जेईई की वो हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे भी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, फ्री के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर कनेक्टेड रहना इस चैनल के साथ साथ। बाकी मिलते हैं, अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पर इन नंबर के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।